हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 2 यानी प्रश्नावली 2 के बहुपद के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो 2022 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट नोट है सारा इसमें बताएंगे, साथ में फॉर्मूला भी रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव या आप क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। वहाँ जाके आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ पूरा नोट्स हम दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं फार्मूला की ओर कि इसमें फार्मूला किस टाइप का रहेगा। बेसिक की ये डायरेक्ट फार्मूला पूछे जा सकते हैं या उस पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला नंबर में कहा गया है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा बीटा हो। पहले अल्फा बीटा तो बात के बाद पहले इसको देखते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। कैसा हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। किसका विस्तारित रूप है? द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर कहेगा कि उसका शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। इसको ध्यान रखिएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रह सकता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा तो माइनस बी बटा ए, या रहेगा शून्यकों का योगफल क्या होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा रहे तो सी बटा ए कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल रहेगा तो भी क्या कहेंगे? सी बट्टा ए है। बन जाएगा ऐसे। चलिए अब आता है कि कभी कभी कि द्विघात बहुपद निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, कौन फॉर्मूला यूज करते हैं? तो कहते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तब शून्यकों मतलब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कौन हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद बराबर यानी कि बहुपद का फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला पर सब्जेक्टिव बनाए जाते हैं यानी 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। वहाँ से जाकर सब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये सब्जेक्टिव के लिए है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये किसके लिए है? सब्जेक्टिव के लिए। क्लियर है द्विघात बहुपद में? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है त्रिघात बहुपद के आधार पर क्या लिखा है कि यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको भी ध्यान रखिएगा। त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। घात कितना है? 3 है। क्या शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल यानी कहा जाता है त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बट्टा ए होता है। दो दो शून्य के गुणनफलों का योगफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो शून्य के गुणनफल किया गया है और कह रहा है कि सबका योगफल किसके बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा सी बट्टा ए के बराबर। ध्यान रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी बट्टा ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं तीनों शून्यकों का गुणनफल। तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। क्लियर है? इसमें 3-4 चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बट्टा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बट्टा ए होता है। जो तीनों फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। अब आता त्रिघात बहुपद को निकालने का फॉर्मूला। हालांकि ये ज़्यादा नहीं आता है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और शून्य गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा अल्फा का योग तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया रहेगा, उस कंडीशन में त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रहेगा तो चल जाएगा। हमें इसका मेन 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ वो क्या है कि यहाँ पर विस्तारित रूप, शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए आगे आते हैं।
आगे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव से ही आपका पूरा जो क्लियरेंस है ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, इसी से बनने वाला, ध्यान रखिएगा। लिखा क्या ऑब्जेक्टिव में कि एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। इसको एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद के साथ साथ एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है। ऑप्शन में आप देखिएगा कि एक घातीय बहुपद लिखा हुआ रहेगा, ना तो रैखिक बहुपद लिखा रहेगा, या तो दोनों लिखा रहेगा, तो ऑप्शन में दोनों वर्ड लिखा रहेगा। ध्यान रखिएगा कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं, जिसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है, ठीक है। और दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, जिसका विस्तारित रूप यानी व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसका व्यापक रूप क्या होता है? ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जो पहले ही बताया है। और यहाँ भी देख लीजिए तीनों बहुपद इसमें है, तीनों बहुपद का विस्तारित रूप ध्यान रहेगा ऐसे कि रैखिक बहुपद का विस्तारित रूप एक घात वाले को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं, जिसका विस्तारित रूप ax प्लस बी हो जाएगा। दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, जिसका विस्तारित रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका विस्तारित रूप ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ध्यान रहेगा ये। और इसके अलावा एक पूछे ये भी जाते हैं कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो एक हो जाएगा। द्विघात बहुपद घात दो हो जाएगा, त्रिघात बहुपद घात तीन, क्योंकि घाते में नामे में छुपा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। अब क्या कहते हैं? चार घात वाले बहुपद क्या कहा जाता है? चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता है। क्लियर है? किसी भी बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। देखिए हमेशा ये सवाल रहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी बहुपद यानी कोई भी बहुपद होगा ना, उसका जो घात होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, यानी पावर रहेगा हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, ऋणात्मक या बट्टा में नहीं आ सकता है, ठीक है। उसी को हम विस्तारित रूप से लिख दिए है कि किसी भी बहुपद का घात जो होता है ना ऋणात्मक, यानी कि पावर जो रहेगा, यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर एक्स पावर दो रहता है तीन रहता है, वैसे पावर में ऋणात्मक माइनस में नहीं होना चाहिए, -2 पावर -3 नहीं होना चाहिए, दशमलव में यानी कि पावर दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, घनमूल में नहीं होना चाहिए। कोई भी बहुपद का घात जो होता है वो कौन कौन में नहीं होना चाहिए? बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए घात, बट्टा में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, घनमूल में घात नहीं होना चाहिए, यानी कि इस सबका पावर क्या होता है? इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो बहुपद नहीं होगा, इत्यादि नहीं होता है, लिखा हुआ है। फिर उसी को एक और विस्तारित रूप में किसी बहुपद का चर राशि माने जो एक्स रहता है ना, वो बट्टा में या वर्ग के अंदर नहीं रह सकता, वर्गमूल के अंदर। मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा रहेगा कि 1/x लिखा रहेगा तो कहेगा ये बहुपद है, तो कहीं भी ऐसा मिल जाए तो बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और उसमें भी एक और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? रूट अंडर लिखा हुआ है x मिल जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर x आ गया और रूट के अंदर वाला बहुपद नहीं होता। तो कहा जाता है कि किसी भी बहुपद की चर राशि जो है ना वो बट्टा में या वर्गमूल के अंदर नहीं हो सकता, ये होगा तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब देखिए घात के आधार पर रैखिक बहुपद का घात एक होता है। रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं? एक होते हैं। ध्यान रखिएगा घात की संख्या शून्य का संख्या बराबर होता है। तो कहा गया कि रैखिक बहुपद की घात एक होता है, तो रैखिक बहुपद शून्य की संख्या की भी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। घात की संख्या शून्य की संख्या क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो रैखिक बहुपद के घात एक होगा तो शून्य की भी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसलिए रैखिक बहुपद का घात एक होता है तो रैखिक बहुपद शून्य की संख्या भी एक होता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम दो घात होते हैं, या द्विघात बहुपद के दो घात होते हैं। और द्विघात बहुपद में शून्य से कितना होता है? दो होता है। दो को लिख दिए। आप त्रिघात में समझ गए होइएगा कैसे होगा। यानी रैखिक बहुपद में घात एक होता है तो शून्यक भी एक होता है। द्विघात बहुपद में घात दो होता है तो शून्यक भी दो होता है। त्रिघात बहुपद में घात तीन होगा तो शून्यक भी कितना होगा? तीन होगा। चतुर्थ घात में घात चार होगा तो शून्यक भी कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। क्लियर है बड़ा? चलिए इस प्रकार से घात और शून्यक निकल सकता है। शून्यकों का योग यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, जो हम लोग पहले भी देखे हैं। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, जो भी पहले देखे हैं। इस पर दो तीन नए फॉर्मूला आते हैं। क्या आते हैं? कभी कभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ देगा, ध्यान रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान किसके बराबर होता है? तो -b/c होता है, जो नया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है? -b/c होता है। अल्फा बेटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा किसके बराबर होता है? तो b² - 2ac/ac के बराबर होता है। इस पर सवाल भी रहेगा और डायरेक्ट भी रह सकता है। सवाल रहेगा तो मान बैठा कर निकाल लेंगे।
चलिए अगला है 1/α² प्लस 1/β² का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाता है b² माइनस 2ac/ac²। हालांकि ये ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा ये दोनों पहले से रहबे करता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। उसके अलावा ये दोनों ध्यान रखिएगा कि 1/α प्लस 1/β बराबर माइनस b/c, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा b² माइनस 2ac बटा क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। क्लियर है बोला। चलिए अब दो इसमें इंपॉर्टेंट बचा हुआ है कि रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है। यानी कि ग्राफ जब खींचते हैं तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा आएगा, तो एक सरल रेखा के रूप में होगा। ठीक है, और उसी में पूछा जाएगा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है, परवलय या परावलय होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, इसको ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो खींचने पर हमेशा सरल रेखा होता है। यानी कि मान लीजिए कि वो ग्राफ है, ठीक है, कि एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, और ग्राफ में अगर मान लीजिए रैखिक बहुपद का आलेख खींचना हो तो हमेशा ऐसे जाएगा तो सरल लिखा जाएगा, किसी भी तरीका से जाए ना तो हमेशा सरल लिखा जाएगा। लेकिन उसी में द्विघात बहुपद जो होते हैं ना, द्विघात बहुपद का जब आलेख खींचा जाता है तो परवलय होता है। परवलय का मतलब यहाँ घूमता रहता है, इसी में अंडाकार आकृति होता है ना, उसी को परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परवलय बोलते हैं। तो अब हुआ कि अंडाकार आकृति जो होगा परवलय होगा। मान लीजिए ऐसे भी घूमे तो क्या होगा, परवलय ही कहलाएगा। ऐसे भी घूमे तो क्या हो जाएगा, परवलय होगा। और ऐसे भी घूमे, कोई भी आकृति में घूमेगा ना तो क्या हो जाएगा, वो परवलय ही कहलाएगा। तो इसलिए देखा जाता है कि कहा जाता है कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। उसके अलावा मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद आएगा, चार घात बहुपद आ गया, तो इसके बाद जो भी बहुपद आएंगे ना, सारे बहुपद का जो आलेख होता है वो वक्र होता है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कि मान लीजिए कि ऐसे आया, ऐसे गुजर गया, 3 घात हो गया, ऐसे आएगा, ऐसे 4 गुजरेगा तो 4 घात, 5 घात, इसी प्रकार से होता रहेगा। मतलब ये है कि अगर हमें रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होगा, द्विघात का परवलय या परावलय, उसके अलावा जो भी रहेगा सबका वक्र हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक ध्यान रहेगा, सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उसके अलावा जो व्यक्ति सब्जेक्टिव का इंपोर्टेंट पढ़ना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव हम नीचे दे रहे हैं, लिंक दे दिए है, वहाँ से जाके आप सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। एमबीडी का क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव बनाया है, वो भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो, यदि कर दिए हैं तो अच्छी बात है, और आगे लगे रहिए ताकि अगला वीडियो भी आपको आ जाएगा।